इस वीडियो में हम अरे का फिल्टर फंक्शन पढ़ेंगे। तो चलो एक उदाहरण की मदद से फिल्टर फंक्शन को समझते हैं। मान लो हमारे पास एक अरे है जिसमें कुछ नंबर्स स्टोर हैं और हमको उसमें से उन नंबर्स की एक अरे बनानी है जो 20 से बड़े हैं। तो बताओ उसके लिए क्या करना होगा। सर, सबसे पहले बना लेते हैं एक अरे जिसमें 20 से बड़े नंबर ढूंढ कर डालेंगे और फिर बना लेते हैं एक फॉर लूप जो 0 से शुरू होगा और तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू अरे की लेंथ से कम है। और फिर उस लूप के अंदर लिख देंगे इफ नंबर 20 से बड़ा है तो उसको नई वाली अरे में पुश कर दो। बिल्कुल सही, लेकिन यही काम हम अरे के फिल्टर फंक्शन की मदद से भी कर सकते हैं। हम इस अरे में से कुछ एलिमेंट निकालकर एक नई अरे बनाना चाह रहे हैं। फिल्टर फंक्शन भी बिल्कुल यही काम करता है, यानी फिल्टर फंक्शन भी एक अरे के कुछ एलिमेंट्स को छांट कर एक नई अरे बनाता है। किसी भी अरे में से एलिमेंट्स छांटने के लिए हमें बस उस अरे के नाम के बाद डॉट लगाकर फिल्टर फंक्शन को कॉल करना होता है और फिल्टर फंक्शन उस अरे में से कुछ एलिमेंट्स को छांट कर एक नई अरे बना देता है। सर, लेकिन फिल्टर फंक्शन को पता कैसे चलेगा कि हम अरे के किस किस एलिमेंट को छांटना चाह रहे हैं और किस किस को नहीं? बहुत ही अच्छा सवाल है। असल में हमें एक फंक्शन बनाना होगा जिसमें लिखा कोड बताएगा कि किस एलिमेंट को छांटना है और किसको नहीं। फिल्टर फंक्शन हमारे इस फंक्शन से पूछ पूछ कर ही सारा काम करेगा। ऐसे समझ लो, फिल्टर फंक्शन पापा हैं और ये फंक्शन मम्मी। बाहर से देखकर भले ही लगे सब पापा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हर डिसीजन मम्मी से पूछ पूछ कर लेना पड़ता है। फिल्टर फंक्शन एक एक करके अरे के हर एलिमेंट को उठा उठाकर इस फंक्शन को देगा। अगर ये फंक्शन हाँ करेगा यानी ट्रू रिटर्न करेगा तो फिल्टर उस एलिमेंट को नई अरे में डाल देगा। लेकिन अगर इस फंक्शन ने ना कर दिया यानी फॉल्स रिटर्न कर दिया तो फिल्टर उस एलिमेंट को भूल से भी नई अरे में नहीं डालेगा। चलो कोड लिखकर समझते हैं। ये फॉर लूप हटा देते हैं और यहां लिख देते हैं नंबर्स डॉट फिल्टर। लेकिन उससे भी पहले हमें मम्मी फंक्शन बनाना पड़ेगा जो पैरामीटर में फिल्टर पापा का दिया हुआ नंबर लेकर बताए कि वो नंबर छांटना है या नहीं। हम 20 से बड़े नंबर छांटना चाहते हैं तो यहां लिख देंगे लेट आने दो इक्वल टू नंबर ग्रेटर देन 20 और फिर आने दो वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे। अगर नंबर 20 से बड़ा होगा तो आने दो वेरिएबल के अंदर ट्रू स्टोर हो जाएगा, यानी मम्मी फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। इसलिए फिल्टर पापा उस नंबर को नई अरे में आने देगा। लेकिन अगर नंबर 20 से छोटा होगा तो आने दो वेरिएबल फॉल्स हो जाएगा, यानी मम्मी फंक्शन फॉल्स रिटर्न कर देगा और फिल्टर पापा उस नंबर को नई अरे में नहीं आने देगा। सर, एक सवाल था। मान लो यहाँ मम्मी टू फंक्शन भी लिखा है। अब फिल्टर पापा कैसे तय करेगा कि पहली मम्मी की बात मानकर 20 से बड़े नंबर छांटने हैं या दूसरी मम्मी की बात मानकर 10 से छोटे? बेटा, महंगाई का जमाना है, एक पापा के साथ एक ही मम्मी चल पाएंगी। सर, बात तो सही है, लेकिन फिर फिल्टर पापा दोनों में से कौन सी मम्मी चुनेंगे? पापा अपनी मर्जी से नहीं चुन सकते, उनकी तो अरेंज मैरिज करनी पड़ेगी। यहां पैरामीटर में लिखकर बताना पड़ेगा कि उन्हें किस मम्मी के हिसाब से चलना है। अगर हमने यहां मम्मी लिख दिया तो पहली मम्मी के हिसाब से फिल्टरिंग होगी, यानी नई अरे में 20 से बड़े नंबर आएंगे। और मम्मी 2 लिख दिया तो उनके हिसाब से फिल्टरिंग होगी और 10 से छोटे नंबर आएंगे। चलो टेस्ट करने के लिए सिलेक्टेड अरे को कंसोल लॉग कर लेते हैं। देखो कंसोल में 10 से छोटे नंबर दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम मम्मी 2 की जगह मम्मी लिख दें तो देखो कंसोल में 20 से बड़े नंबर दिखने लग गए हैं। हमें छांटने भी 20 से बड़े नंबर ही थे। तो चलो मम्मी 2 फंक्शन को तो हटा देते हैं और चलो अब डिटेल में समझते हैं कि फिल्टर फंक्शन काम कैसे करता है। फिल्टर फंक्शन एक एक करके अरे के हर एलिमेंट को उठा उठाकर इस फंक्शन को कॉल करेगा। हमारी अरे में टोटल 18 नंबर हैं, यानी फिल्टर मम्मी फंक्शन को 18 बार कॉल करेगा। पहली बार मम्मी फंक्शन कॉल को करते समय फिल्टर उसको अरे का पहला नंबर यानी कि 3 देगा। 3 तो 20 से छोटा है तो मम्मी फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा और इसलिए फिल्टर फंक्शन 3 को नई अरे में नहीं डालेगा। लेकिन जब फिल्टर मम्मी फंक्शन को दूसरी बार कॉल करेगा तो उसको अरे का दूसरा एलिमेंट यानी कि 25 देगा। 25 तो 20 से बड़ा है तो मम्मी फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा।
और इसलिए फिल्टर फंक्शन 25 को नई अरे में डाल देगा। ऐसे ही फिल्टर मम्मी फंक्शन को एक एक करके सारे नंबर्स दे देकर कॉल करेगा। कुछ नंबर के लिए मम्मी फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा और कुछ नंबर के लिए फॉल्स। जिनके लिए ट्रू रिटर्न करेगा वो नई अरे में आ जाएंगे और जिनके लिए फॉल्स रिटर्न करेगा वो नई अरे में नहीं जाएंगे। सर ये तो समझ आ गया, लेकिन एक सवाल था। फंक्शंस को हम अलग अलग तरह का डेटा पास करते आए हैं, कभी नंबर तो कभी स्ट्रिंग तो कभी अरे, पर एक फंक्शन को पैरामीटर में दूसरा फंक्शन पहली बार पास कर रहे हैं। क्या सही में ऐसा भी किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अगली वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे फंक्शंस के साथ और क्या क्या किया जा सकता है। सर एक सवाल और था, फंक्शन के नाम के बाद हमेशा पैरेंथेसिस लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ मम्मी फंक्शन के बाद तो हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाए, ऐसा क्यों? पैरेंथेसिस फंक्शन को कॉल करने के लिए लगाते हैं, लेकिन यहाँ हम मम्मी फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं, हम तो बस मम्मी फंक्शन को फिल्टर के हवाले कर रहे हैं। मम्मी फंक्शन को कॉल करने का काम तो फिल्टर अपने आप करेगा, और वो मम्मी फंक्शन को एक बार नहीं 18 बार कॉल करेगा, क्योंकि हमारी अरे में टोटल 18 नंबर हैं। और हाँ, एक चीज और क्लियर कर दूं, यहां जरूरी नहीं कि वेरिएबल का नाम आने दो ही रखा जाए। आने दो रखो, जाने दो रखो, रहने दो रखो, वेरिएबल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर चाहें तो वेरिएबल बनाए ही ना, सीधा रिटर्न के आगे ये कोड ही लिख दें। और ऐसे ही इस फंक्शन का नाम भी मम्मी ही रखना जरूरी नहीं है, कुछ भी रख लो। बस ये ध्यान रखना है कि फंक्शन बनाते समय जो नाम रखा है, फिल्टर को देते समय भी वही नाम रखो। फंक्शन का नाम तो कुछ भी रख सकते हो, लेकिन दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला कि फंक्शन एक पैरामीटर लेता हो, जिस पैरामीटर में फिल्टर अरे के एलिमेंट्स उठा उठा कर पास करेगा। और दूसरा ये कि फंक्शन हमेशा बूलियन रिटर्न करता हो, यानी या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ये हमारा बनाया हुआ फंक्शन है, इसका नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन फिल्टर फंक्शन हमने नहीं बनाया। ये तो जावास्क्रिप्ट में पहले से ही है, इसलिए इसे कॉल करते समय तो फिल्टर ही लिखना पड़ेगा, इसके लिए कोई और नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलो अब एक चीज और समझते हैं। अंग्रेजी का एक शब्द है म्यूटेशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है परिवर्तन। जावास्क्रिप्ट में दो तरह के फंक्शन होते हैं, म्यूटेटिंग और नॉन म्यूटेटिंग। म्यूटेटिंग वो जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, यानी जिस अरे पर कॉल होते हैं उसी को बदल देते हैं। और नॉन म्यूटेटिंग वो जो ओरिजिनल अरे को नहीं बदलते, बल्कि ओरिजिनल अरे की मदद से एक नई अरे बनाते हैं। चलो चेक करते हैं कि ये फिल्टर फंक्शन म्यूटेटिंग फंक्शन है या नॉन म्यूटेटिंग फंक्शन है। उसके लिए हम यहां ओरिजिनल अरे को कंसोल लॉग कर लेंगे। देखो, नई अरे में सिर्फ वो ही नंबर आ रहे हैं जो 20 से बड़े हैं, पर पुरानी अरे में कुछ भी नहीं बदला है, वो वैसी की वैसी ही है। यानी फिल्टर एक नॉन म्यूटेटिंग फंक्शन है, क्योंकि फिल्टर फंक्शन उस अरे को नहीं बदलता जिस पर वो कॉल हुआ है, वो तो छांटे गए एलिमेंट्स की एक नई अरे बनाता है। चलो फिल्टर का एक और उदाहरण लेकर देखते हैं। मान लो हमको इस अरे में से सारे इवन नंबर्स निकालकर उसकी एक नई अरे बनानी है। इवन और ऑड नंबर निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर का सिंबल तो वही परसेंटेज वाला है, पर काम अलग है। जैसे प्लस ऑपरेटर दो नंबर्स को आपस में जोड़कर वापस देता है और माइनस ऑपरेटर दो नंबर्स को घटाकर, वैसे ही मॉडुलस ऑपरेटर दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करके उसका रिमाइंडर यानी शेषफल वापस करता है। जैसे अगर हम लिखें 10 + 3 तो आंसर आएगा 13, अगर लिखें 10 - 3 तो आंसर आएगा 7, और अगर लिखें 10 मॉडुलस 3 तो आंसर आएगा 1। मॉडुलस 10 को 3 से डिवाइड करेगा और फिर जो भी रिमाइंडर यानी शेषफल आएगा उसको हमें वापस कर देगा। ऐसे ही 6 मॉडुलस 2 करेंगे तो मिलेगा 0, 10 मॉडुलस 4 करेंगे तो मिलेगा 2, और 50 मॉडुलस 15 करेंगे तो मिलेगा 5। हमें पता है कि जो नंबर 2 की टेबल में आता है वो इवन नंबर होता है, जैसे 4, 6, 8, 10 वगैरह वगैरह। जब भी हम इन नंबर्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर में 0 मिलेगा। यानी अगर हम लिख दें नंबर मॉडुलस 2 और हमको 0 मिला तो मतलब ये एक इवन नंबर है, और अगर 0 नहीं मिला तो ये इवन नंबर नहीं है। चलो कोड लिखकर समझते हैं।
ये इज बिग फंक्शन तो हटा देते हैं और इसकी जगह बना लेते हैं इज इवन फंक्शन, और फिल्टर को इज बिग की जगह इज इवन फंक्शन पास कर देते हैं। फिर फंक्शन के अंदर एक रिमाइंडर वेरिएबल बनाकर उसमें स्टोर कर लेते हैं नंबर मॉडुलस 2 और रिटर्न कर देते हैं रिमाइंडर ट्रिपल इक्वल टू 0। अब जब भी रिमाइंडर 0 होगा तब फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, और जब 0 नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी इवन नंबर पास करने पर फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा और ऑड नंबर पास करने पर फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। क्योंकि इवन नंबर्स के लिए ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, इसलिए वो तो नई अरे में आ जाएंगे, लेकिन ऑड नंबर्स के लिए तो फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा, इसलिए वो तो नई अरे में नहीं आएंगे। चलो इसको चलाकर देखते हैं। देखो, कंसोल में पहले ओरिजिनल अरे दिख रही है और फिर उसमें से छांटे हुए इवन नंबर्स की अरे। इवन नंबर्स तो दिखने लग गए, लेकिन अगर हम इवन के साथ साथ ऑड नंबर्स भी निकालना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? सर, अगर नंबर मॉडुलस 2 करने पर हमको 0 नहीं मिला तो इसका मतलब वो ऑड नंबर है। बिल्कुल सही। तो चलो इवन नंबर चेक करने वाले फंक्शन को कॉपी करके हम एक और फंक्शन बना लेते हैं और बस उसकी कंडीशन में रिमाइंडर इक्वल टू 0 की जगह नॉन इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब जब रिमाइंडर में 0 नहीं आएगा तब ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, यानी सिर्फ ऑड नंबर नई अरे में जाएंगे। हम इस फंक्शन की मदद से ऑड नंबर्स छांट रहे हैं, तो हम इसका नाम रख देते हैं इजऑड। सर, हमने फंक्शन तो 2 बना लिए हैं, लेकिन फिल्टर तो एक बार में एक ही फंक्शन लेता है। हाँ, बिल्कुल सही। फिल्टर एक बार में एक ही फंक्शन लेता है, लेकिन हम एक अरे पर कितनी बार भी फिल्टर कॉल करके अलग अलग अरेज बना सकते हैं। तो यहां हम फिर से लिखेंगे नंबर्स डॉट फिल्टर और फिल्टर से मिलने वाली अरे को ऑड नम्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और फिर इस फिल्टर फंक्शन के पैरामीटर में इजऑड फंक्शन को पास कर देंगे। चलो ऑड नंबर्स वाली अरे कंसोल लॉक करा देते हैं। इवन और ऑड नंबर्स वाली अरे में कंफ्यूजन ना हो तो हम इवन नंबर्स वाली अरे के कंसोल में लिख देते हैं इवन, और ऑड नंबर्स वाली अरे के कंसोल लॉग में लिख देते हैं ऑड। और चलो इवन नंबर वाली अरे का नाम बदलकर इवन नम्स रख देते हैं। देखो, अब कंसोल में पहले ओरिजिनल अरे दिख रही है, फिर इवन नंबर्स की अरे और फिर ऑड नंबर्स की अरे। चलो अब एक चीज और देख लेते हैं। हम यहां एक से ज्यादा कंडीशंस को मिलाकर भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमको इवन नंबर्स तो सारे दिखाने हैं, लेकिन ऑड नंबर्स वही दिखाने हैं जो 10 से बड़े हैं, तो उसके लिए हम बस इज ऑड फंक्शन के अंदर लिखी कंडीशन में एम्परसेंड लगाकर लिख देंगे नंबर ग्रेटर देन 10। अब ये फंक्शन तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब रिमाइंडर 0 न हो और नंबर 10 से बड़ा हो, यानी केवल 10 से बड़े ऑड नंबर्स ऑड नम्स वाली अरे में जाएंगे। देखो, कंसोल में वही ऑड नंबर्स दिख रहे हैं जो 10 से बड़े हैं। उम्मीद है कि फिल्टर फंक्शन समझ आ गया होगा। अब हमने फिल्टर फंक्शन को अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट के कोड में इस्तेमाल करना है, लेकिन वो करने से पहले हमें फंक्शंस के बारे में कुछ नई चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जो कि हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io।